बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाजोड़ धमाके ने पूरे मुल्क में एक शोक का समा पैदा कर दिया। मरने वाले तो मुसलमान हैं और मारने वाले मुसलमान होने के दावेदार। मुसलमान तो मुसलमान का भाई होता है, आपके लाख इख्तलाफात हो, लेकिन यह मतलब नहीं कि नमाज पढ़ने वालों को मौत से हमकिनार कर दिया जाए। किसी बच्चे के सर से बाप का साया छीन लिया जाए तो किसी बाप को इसके इकलौते बच्चे से महरूम कर दिया जाए। आप बाजोड़ के एक वाक़े को देख लें। वहाँ एक 11 साला बच्चा अबू ज़र भी था, और क्या ये कम सिन मेहनत कश इस तरह की मौत का मुस्तहिक था। वो तो स्कूल से छुट्टियों के दौरान चिप्स और पापड़ बेचकर अपने बाप का सहारा बन रहा था, और वो ज़िंदगी की मुश्किलात और गुर्बत से लड़ रहा था। शायद उसने भी ख्वाब देखा हो कि बड़ा होकर अफसर बनेगा, घर की गुर्बत मिटाएगा, लेकिन इसके ख्वाब और वो खुद बाजोड़ में होने वाले धमाके में शहीद हो गए। वो 7 बहनों का इकलौता भाई था। अपनी मौत से कुछ लम्हे कबल तक घर के गुजर बसर के लिए जलसे में घूम फिर कर चिप्स और पापड़ बेच रहा था। अबू ज़र के वालिद जावेद खान ने अपने इलाके से दूर लोयर दीर में रेडी लगाई और अपने ख़ानदान की कफालत करते थे। अबू ज़र छठी जमात का तालिब इल्म था और इन दिनों स्कूल की छुट्टियाँ थीं। तो अबू ज़र ने कल दोपहर अपनी बहन से कहा कि मुझे मेरे कपड़े चाहिए। कपड़े बदलने के बाद 2 बजे करीब वो घर से बाहर निकल गया, मगर घर उसकी लाश आई जो उसके कपड़ों की वजह से पहचानी गई। और ये एक कहानी है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में ऐसी 80,000 से 1 लाख के करीब जाने दे चुका है। सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान भी हो चुका है, लेकिन ये जिन्न के बोतल में बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी सन 2000 में शुरू हुई थी और 2009 में अपने नुक्तो उरूज को पहुँच गई, लेकिन इसके बाद पाकिस्तानी अफवाज की उम्दा कारकर्दगी और अवाम की जुर्रतमंदाना हौसले से इसमें कामयाबी नसीब हुई और यह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गई। लेकिन अब इसने नए सिरे से सर उठा लिया, और यही वक्त है कि अहले वतन को अब ये फैसला करना है कि इस जिन का करना क्या। इसका सर को चलना है, वरना ये फितना बार बार सर उठाता रहेगा और हमें ऑलरेडी अपनी तकसीम शुदा सोसाइटी को दोबारा एक कौम में किसी तरह बदलना है, वरना सब कुछ हाथ से निकल सकता है। दुश्मन फन फैलाए बैठा है और हम आपस में लड़ाई में इतने मसरूफ़ हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं। यही आज का खरा सच है। और आप भी इसे मुझे फ़ोन करके अपनी राय दे सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। 04235832590, 04235832590। रज़ा रूमी मेरे मेहमान हैं, नया दौर पे अपना शो करते हैं और TFT द फ्राइडे टाइम्स के मुदीर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं आपने बहुत ही ज़बरदस्त जो है इब्तदाइया दिया, और यकीनन कल से हम सब बहुत सोगवार हैं मुबशर भाई, जिस तरह से दोबारा से दहशतगर्दी का फितना पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रहा है। और पिछले चंद महीनों में ये इतनी ज़्यादा वाक़यात हो गए, 100 से ज़्यादा अटैक्स हो चुके हैं। अफगानिस्तान से ज़्यादा हो रहे हैं हमारे पास। जी, ज़्यादा हो रहे हैं, और वहाँ से आ रहे हैं लोग। देखिए, अब ये तो वहाँ की पुलिस भी कह रही है। आज मेरी वहाँ पे मकामी सहाफ़ियों से बात भी हुई, अभी शाम को ही हो रही थी, और उन्होंने कहा इसमें अब कोई शक नहीं है कि वहाँ से ये लोग आ रहे हैं, इनको वहाँ पनाहगाहें मिली हुई हैं। अभी कुछ लोगों का ये कहना है कि ये दाइश है और उसने भी अपने वहाँ डेरे लगाए हुए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमने जिन लोगों के लिए इतनी वहाँ पे मेहनत और जद्दोजहद के बाद उनको वहाँ पे हुकूमत दिलवाई, उनको वहाँ पे इंस्टॉल किया, कम से कम उनका थोड़ा सा तो हक बनता है कि वो पाकिस्तान को इस मुश्किल में मत डालें। क्योंकि अब तो जिस तरह का तनाव हो रहा है, जो आपने देखा होगा कुछ चंद हफ्ते पहले हमारी मिलिट्री की तरफ से भी जो बयानात आए, हमारे वज़ीर दिफा की तरफ से आए, वो यही शो करते हैं कि अब हमारी पेशेंस पाकिस्तान की जो है वो बिल्कुल कम होती जा रही है इस मामले में। कम अभी क्यों है? बस ये सवाल है, और ये बहुत आपने अहम सवाल किया, और वो सवाल जुड़ा हुआ है वही 30-40। अब आप मुझे एक बात बताएं कि ये मसला आज से तो शुरू नहीं हुआ, क्योंकि जब तक आप तारीख का मुतालिया नहीं करेंगे, तारीख दोहराएगी अपने आप। बिल्कुल। ये जनरल ज़ियाउल हक के टाइम से जो मुहाजिरीन आपने सेटल किए थे, वो 3 मिलियन आज तक वापस नहीं गए, बल्कि यहीं पर रच बस गए। पाकिस्तानी पासपोर्ट ले लिए, शनाख्ती कार्ड ले लिए, शादियाँ कर ली, बच्चे हो गए, और हमारी सोसाइटी में बीच में दुनिया में किसी मुल्क में रेफ्यूजीज़ को इंटीग्रेट नहीं होने दिया जाता। हम उनको कैसे निकालेंगे? देखिए, वो तो एक अलग मामला है। मेरे ख्याल से वो तो अब जो सेकंड जनरेशन है वो तो बड़ी हुई है, जो यहाँ पे पैदा हुए हैं, जो यहाँ पढ़े हैं, अब उनको तो वो तो यहाँ की, जैसे आपने कहा, वो इंटीग्रेट हिस्सा बन चुके हैं। फ़ायदा उठाने के लिए देखिए वो भी है, लेकिन असल बात वहां पर है
अफ़गानिस्तान में जो वहाँ पर इस वक्त है हुकूमत और जिस गिरोह की है, हम उसको बैक करते रहे। हमारी अपनी गलत पॉलिसियाँ हैं, अब उसका लोगों को एहसास हो गया है। आज से 8-10 साल पहले तो ये भी एहसास नहीं था। और आपको पता है कि हमारे यहाँ सियासतदान जो हैं उसका इस्तेमाल करते रहे हैं। जब अगस्त में दो साल पहले उन्होंने वहाँ पे कब्ज़ा किया इक़्तिदार पे, तो हमारे उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा उन्होंने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी, सेलिब्रेट किया उन्होंने कहा जी कि वाह वाह क्या ज़बरदस्त काम हो गया है। और उस वक्त के अगर आपको याद हो DGISI थे, उन्होंने भी कहा कि जी बड़ा ऑल विल बी वेल। उनकी मशहूर वो एक स्टेटमेंट है सरीना काबुल में, जहां पे सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की, चाय पीते हुए मॉडलिंग की थी। जैसे आप मुझे पिला रहे हैं। मॉडलिंग नहीं, उनका बड़ा सेक्सी कप था, उसमें मॉडलिंग की थी उन्होंने। यूं तो अब आप मुझे बताएं ना, उनसे तो कोई सवाल नहीं पूछ रहा, वो तो मजे से घर जा चुके हैं। वो जो दूसरे वाले बल्कि कमा भी चुके हैं जी इस चक्कर में जी। और अभी जो वजीर आजम है वो अभी केसेस में है, शायद कुछ जेल में जाएंगे इलेक्शन में। लेकिन इसका कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार ये लोग हैं जिन्होंने इस चीज को तरवीज दी। इनसे कौन पूछेगा सवाल? ये हमारी 30, जैसे आपने कहा तारीख का, ये 20-30 साल की पॉलिसियां जो हैं अब हमें स्टेयर कर रही हैं, और इसका तदारुक नहीं हम करेंगे, इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, एक कंसेंसस नहीं बनाएंगे कि वहां पर हमें मेडल नहीं करना चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2 आपको किसी एक के ऊपर तकिया नहीं करना चाहिए। अफगानिस्तान बहुत बड़ी जगह है, वहां पे बहुत सारा ग्रुप्स हैं। क्या वजह है कि एक ही ग्रुप पे आपने हाथ रखा हुआ था और बाकी जो लोग हैं आपने उनको फरामोश कर दिया? आज ये रशीद से पूछते हैं, मुल्तान से कॉल करें। आई साहब अस्सलाम वालेकुम। तो सर क्या हाल है? मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सर अरबी कलाम आ रहे जी? मुझे आपकी आवाज कलाम आ रहे नहीं। अरबी आप अरबी बोलेंगे तो कौन समझेगा यहाँ पे? अच्छा सर जी, मैंने ना आपके 2 टॉपिक की बात करनी थी। ये जो आप अपना टीवी इसकी आवाज बंद करें। ये जो कल आपका 10 मुहर्रम का प्रोग्राम हो रहा था ना टीवी पर, जो 10 मुहर्रम की आप एक बच्ची आपके चैनल पे बैठी थी, उसने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था। और चले जी, अब ये साहब ये को बातें करने की, खुदा के लिए आप लोग भी अब बड़े हो जाएं। मैं रमज़ान का प्रोग्राम कर रहा था और मुझे एक खातून ने फ़ोन किया, मुझे गुस्सा आ गया उनके ऊपर। वो कहती हैं कि जी अब मैं आई ड्रॉप चालूंगी तो मेरे रोज़े का क्या हाल है? मैं कहा यार 40 साल से तो मैं सुन रहा हूँ ये टीवी पे मसला, और अभी भी आप लोग इसी मसले पे पहुँचे हुए हैं। खुदा के लिए आई साहब ये भी सोच लें कि हर आदमी ने अपना जवाबदेह खुद होना है। हम इन चीज़ों को हम अगर अपना मसला बना लें तो अल्लाह रहम करे, फिर आगे हम कैसे चलेंगे ज़िंदगी में? यही हमारा मसला। हम घूम फिर के, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे दोस्त हैं, ये उनका जेवर है, ये जेवर उनका उतर जाता है जब वो दुबई जा रहे होते हैं या सऊदीया उम्रा करने जाते हैं, तब वो पूरा जेवर उतर के जाते हैं। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल, और आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। देखिए ये फरोई बातों की वजह से हम फंसे हुए हैं, चाहे ये मामला दीन से ताल्लुक हों, दुनिया से ताल्लुक हों, हम नॉन इश्यूज में घिरे हुए हैं। मुबशर भाई, आप ये इतनी अमवात को, शहादतों को भूल गए, और आप कल मुझे मैं आज यही कर रहा हूँ मैं। लेकिन ये देखिए ना, ये तो एक सैंपल है छोटा सा। आप हमारा मीडिया ही देख लें, आप हमारे सियासतदान देख लें, किस चीज़ के ऊपर उनकी सारी तवज्जो फजूल नॉन इश्यूज पे है इस मुल्क में। अभी आप कल बाजोड़ में हमारे भाई जो हैं बेचारे, जिस तरह उनके साथ सलूक हुआ है, वो जो ख़ानदान में, तो आपने बच्चे का वो जिक्र किया, और कितने घर हैं जो कल उजड़े हैं। और खुदा ना करे, और अगर हम इसको पॉलिसी नहीं बदलेंगे तो आगे भी खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक, ऐसे वाकयात, जब तक हम अपनी पॉलिसी नहीं बदलेंगे, जब तक हम इसका एक इरादा तो करें ना पहले। शाकिर अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी। बताइए मुबशिर साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक अर्ज थी मेरी जी। हम रोज तो अपने वजीर आजम और मिनिस्टरों को रोज डांटते हैं हम, लेकिन मेरे नबी की हदीस है कि जैसे तुम होगे वैसे तुम्हारे ऊपर हाकिम मुसल्लत कोई किए शक नहीं है, जाएंगे। कोई शक नहीं है। और दूसरी मेरी एक अर्ज ये है कि मैं अपने अदारे के हर हेड से कहना चाहता हूँ, इस मिट्टी ने इस मकाम पे पहुंचाया है, ये हिसाब जरूर लेगी। सही बात है शाकिर साहब, शुक्रिया, थैंक यू। नूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र, ठीक है सर। जी फरमाएं।
जी सर, कॉल आई थी। चले, थैंक यू, सॉरी है, मेरा ख्याल है कि गलती से कोई मिल गया। जी बिल्कुल, ये कह रहे जैसी कौम वैसे हुक्मरान। वैसे हुक्मरान, ये बात दुरुस्त है, लेकिन मुबश्शिर हमारा तो भाई, ईमान का हिस्सा है ना। जी बिल्कुल, जो हदीस में आ जाती है तो हमारे जी वो ईमान ईमान का बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन देखें कुछ हमारा भी फर्ज है ना, दोनों तरफ है। जिस तरह एक बड़ा मशहूर कॉल है हज़रत अली का कि उन्होंने वो तकदीर और तदबीर के बारे में उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा एक टांग उठाओ, तो एक उठा ली उस शख्स ने, उन्होंने कहा दूसरी उठाओ, वो उसने कहा मैं नहीं उठा सकता। तो बात है कुछ चीज़ें तो हम लिखी होती हैं लोहे तकदीर पे, लोहे कलम पे महफूज हैं, मगर कुछ हम भी बनाते हैं। हमें भी तो उन हुक्मरानों को इंतखाब करते हैं ना, अभी इलेक्शन आने वाले हैं। अब पाकिस्तानियों का भी फ़र्ज़ है कि वो इस तरह के लोगों को वोट दें हर हल्के में, मुल्क में, कि जो कि बेहतर हुक्मरानी कर सके। अब ये हर चीज़ हम नहीं छोड़ सकते कि जो तकदीर में लिखा है, तो ऐसी बात नहीं है। और यकीनन हमें इसके ऊपर तगो-दो करनी चाहिए कि हमारे लोग जो हैं वो अपने हल्के में देखें उस तरह के उम्मीदवार जो हैं जो इलेक्शन में आएंगे, और अभी बड़ा करीब 2-4 महीने की बात है। जी उस्मान लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अच्छा मुबशिर भाई, बात ऐसी है कि जैसे हमारे हुक्मरान है, तो ये जो निज़ाम जैसे चल रहा है, ये तो अल्लाह तवक्कल चल रहा है ना। ये देखिए जैसे ये सिक्योरिटी थी, अभी ये जो धमाका हुआ है इसके ऊपर जो सिक्योरिटी थी, इसके अलावा बाहर निकल के देखे ये डेयरी वाले, ये दूसरे तीसरे सब लोग जो है ना, इस टाइम अल्लाह तवक्कल चल रहा है ये सारा निज़ाम। लोग रो रहे हैं रोडों पे। सही कह रहे हैं आप, लेकिन मेरे भाई उस्मान साहब, मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं मुझे शौक़ है, मैं तारीख़ बड़ा पढ़ता हूं और उसका मुशाहिदा करता हूं, बल्कि रात को अगर मैं से पढ़ा ना जा रहा हो तो मैं यूट्यूब पे कोई हिस्टोरिकल वीडियोस में ज़रूर देख रहा होता हूँ कि रोमन्स के साथ क्या हुआ, बाइजेंटाइन एम्पायर के साथ क्या हुआ, पर्शियंस के साथ क्या हुआ, फलां। दुनिया में जो अपने आप को नहीं सुधारते ना, वो सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाती है। कौम तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, वो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाती है। बट थैंक यू उस्मान, हम यहाँ पे अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं। बस ये बात है, वो क्या है, वो बड़ा मशहूर शेर भी है कि जिस कौम को अपनी हालत जो है वो ना बदलने का शौक हो या वो ना करे, तो उसकी हालत नहीं बदलती। हालात बदल देते हैं उसको, जी हालात बदल देते हैं, खत्म कर देते हैं, धक्के लग जाने ने ना। लेकिन देखे ये बात मैं ही समझता हूँ मुबशिर भाई, ऐसी बात नहीं है। बात यह कि हमारे लोग, आपने देखा लोगों में बड़ा कंसर्न है, आपके कॉलर्स हों और लोग हों, लोग चाहते हैं तब्दीली आए, लोग चाहते हैं माशरा बेहतर हो, लोग चाहते हैं। मसला हमारी अशराफिया के साथ है। देखिए सच्ची बात करनी चाहिए, और नहीं सच्ची बात करें आप, लोग नहीं बदलना चाहते, नहीं लोग भी नहीं बदलना चाहते। अब्दुल्ला से पहले बात कर ले, टेक्सला से हैं बड़ी देर से। जी अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला टीवी की आवाज आहिस्ता करें, सॉरी कट गया। मैं अब आपको बताता हूँ जी मेरी बात सुने कि रोजा रखा हुआ है, रमजान का महीना है और मैं दूध में मिलावट कर रहा हूँ। रोज़ा रखा है, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा हूँ और मैं वहाँ जूतियाँ चोरी कर रहा हूँ। कीप दैट इन माइंड कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। रोज़ा रखा है, मैं जनाजे पे किसी के जा रहा हूँ और मैं उसकी जेब काट रहा हूँ। यार क्या बातें कर रहे हैं यार, ये इंसानों की अपना काम है। ये कोई अपना मुसलमानों के करतूत नहीं है, मुसलमानों के करतूत नहीं है। लेकिन देखिए, और ये आपको एक बात समझ लें, उस भाई ने हमारे सही कहा कि ये हदीस है और इसीलिए सही है। मैं तो आपको कहा, मैं तो इसे बिल्कुल बिलीव करता हूँ। अब्दुल रऊफ साहब हैं लाहौर से, पहले उनकी बात सुने। जी रऊफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, ये अवाम ने खुद तो भी ठीक होना, अवाम ने नहीं ठीक, तो ठीक करना। डंडा पीर मुस्टंडिया था, काम करते नहीं है। नहीं, अवाम खुद नहीं ठीक होगी कभी भी, अवाम नहीं कभी भी ठीक होगी जब आप पुलिस वाले वो कुछ नहीं कर दे, वो नीचे वाले तबका वो कोई काम नहीं कर रहा। सर आपको मैं एक बात बता दूं, उस्मान साहब लाइन पर है मेरे साथ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, रजा साहब को बताता हूँ। आप चाहे मैं स्टैम्प पेपर पे आपको लिख कर दे देता हूँ अभी, और मैं टेंड कराऊंगा टीवी पे बैठ के, अगर मैं गलत हो गया तो आपके हुक्मरान खुद से नहीं बदलने वाले। अब आपसे बदले जाते हैं तो बदल लें आप इनको, समझ ले। आज से मेरी शर्त होगी उस्मान साहब आपसे, अल्लाह हाफिज, और आपसे भी बिल्कुल शर्त आए। देखिए मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन इस्लामी रियासत में भी वो सही कह रहे हैं, क्योंकि यही कौम
दुबई में जाके तो चोरी नहीं करती, तो लॉ इन्फोर्समेंट है ना, लंदन में सिग्नल नहीं तोड़ती ना। देखिए तो लॉ इन्फोर्समेंट है ना मुबश्शिर भाई। तो क्यों है लॉ इन्फोर्समेंट? इसलिए कि यहाँ पे एक झूठ के ऊपर बोरिस जॉनसन जो है हाँ, वो निकल फारिग हो गया। यहाँ पे 5000 झूठ बोल के आप कहें कि मैं तो लीडर ही उसको समझता हूँ जो यूटर्न लेता है। यूटर्न लेटर नहीं मुबश्शिर, देखें आप लीडर पे बाद में आते हैं। पहली बात यह है कि यहाँ पे हमारा जो कानून है, इंसाफ का निज़ाम है, पुलिस है, यहाँ पे कोई इंसाफ होता ही नहीं है, यहाँ पे किसी को सजा ही नहीं मिलती। अब देखें ना, ये बच्ची आजकल रिजवाना, उसका जिक्र हो रहा है मीडिया में, तशद्दुद किया एक जज साहब, उसकी बेगम ने छोटी बच्ची पर वहशियाना तशद्दुद किया। लेकिन इससे पहले कई वाकयात हो चुके हैं। मैं आपको 2011 में, आपको याद होगा, यहाँ लाहौर में डिफेंस में एक वकील साहब के यहाँ एक बच्ची थी, शाजिया मसीह, 11-12 साल की बच्ची थी, मुझे याद है। उसको मार दिया गया। उस पर तशद्दुद हुआ, वो ताब ना लाई, वो मर गई और उसका ट्रायल ही नहीं होने दिया गया। वकील साहब ने अपने दीगर वकला को बुलाया, उन्होंने पूरा हंगामा जुलूस निकाला और वो केस कहीं नहीं पहुंचा। आज से 12 साल मुझे उसकी, मैंने जो उसको फॉलो किया था उस केस को, तो वो मुझे याद आ जाता है जब भी किसी बच्चे पे डोमेस्टिक ये वायलेंस होता है घरों के अंदर, तो अगर वहां सजा हो गई होती किसी को तो यार आप इसको छोड़ें, एक वकील साहब ने अपनी मेड को मार दिया था। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल। मैंने वो प्रोग्राम टीवी पे किया कि इस मेड को मार दिया, मुझे ऊपर केस हो गया और मुझे इतना रगड़ा पड़ा उन अदालतों में कि आपकी सोच है कि यार आपने ये रिपोर्ट कैसे कर दी। भाई क्या मतलब है रिपोर्ट कर दी, ये झूठ है जी। नहीं, आप उसकी इज्जत का ख्याल करें। उसने किसी की जान का ख्याल नहीं किया, मैं उसकी इज्जत का ख्याल करूं? तो यही तो बात है। अब आपने खुद इसको आपने देखा है कि आपके ऊपर ये आई बात, वो बात भी नहीं करने देते, और यही हुआ, मुतअद्दिद वाकयात हुए, सजा नहीं होती। देखिए मुबश्शिर भाई, जब तक सजा नहीं मिलेगी कानून कैसे नाफिज होगा? यहां पे तगड़े को तो सजा ही नहीं मिलती। आप देखें वो जो लड़का था, वो वहां पे कराची में जतोई, शाहरुख जतोई की क्या उसका नाम था, जो कि मर्डर किया, जेल गया और फिर निकल गया। यहाँ पे तगड़ा निकल जाता है, वो पिस्ता वो है गरीब। वो तो दोबारा अंदर चला गया था साकिब निसार साहब की मेहरबानी से, जो भी पता नहीं, मैं फैक्ट्स भूल गया हूँ। अलगरज ये है कि अब वो पैरोल पे निकल चुका है। एक फैसल, अस्सलाम वालेकुम, मुझे आई एम सॉरी आप कराची से कॉल कर रहे हो, मैंने आपको 15 मिनट से होल्ड कराया हुआ है। आई एम सॉरी फैसल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वाल साहब, ये रजा साहब हैं ही इन्फेक्शियस, जब ये मेरे सामने बैठे होते हैं तो मैं इनको बात करने देता हूँ। कोई बात नहीं सर, रजा भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ डॉक्टर में सर, तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे आपने बात की ना कि ये अबूजर एक मतलब चिल्ड्रन है जो मतलब घर की खुद कफालत कर रहा था ना, तो मेरा सवाल ये है सर कि हमारे इदारे, अगर जितने भी इदारे जो डिफेंस इदारे, जो मतलब डिफेंस इदारे इतनी बड़ी, मतलब हमारे जो मुल्क की टैक्सेस वगैरह और जो हमारे मुल्क का बजट 85% उनके पास जा रहा है, तो सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि हमारे मुल्क में, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में, हमारे के बलूचिस्तान, जो से भी एरिया जहाँ भी ये चीजें हो रही, तो इसकी डिफेंस प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं हो रही? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा, हमारे मुल्क में हमारा ये बहुत बड़ा वो है कि इंटेलिजेंस हमारे इस नंबर पे, इस नंबर पे, तो हमारी इंटेलिजेंस कहाँ है? हमारे दिफाई इदारे जो वो कहाँ है? जो मतलब अभी जो बच्चा, यकीन करो मैं इसको देखता हूँ मेरा दिल दहला जाता है। सही बात है। जो इस तरह और भी वाकयात हुए, जो और भी इतने लोग शहीद हुए, यकीन करो उनकी घर की कफालत कौन करेगा? घर को छोड़ दें, मैं कहता हूँ अमीर भी आदमी हो तब भी वो साया तो चला गया ना। बात पैसों की नहीं है, बात यह है कि खैर एनीवे, मैं आपको खानदान उजड़ गया। आपकी मैं कर्ज कर दूं कि जिसको आप 85% जिसा कह रहे हैं ना, वो एक्चुअली 16% है, बल्कि उससे भी शायद कम है, वो 85 नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है। दूसरी बात, एक मेरे भाई, एक मेरी याद रखें, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल फैक्चुअल एक बात बता रहा हूँ। मैं जब वज़ीर था तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन हो गई थी, तो मैंने इस चीज़ को बड़ा फॉलो किया था, बहुत ज़्यादा। दुनिया में कोई हुकूमत, आप अमेरिका ले लें, स्वीडन ले लें, डेनमार्क ले लें, जो मर्जी ले लें, हर वक्त हर जगह की हिफाजत नहीं कर सकती, लेकिन वो हुकूमत अपने सिस्टम्स को सही करती है, और वो हुकूमत उन सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सख्त से सख्त बात करती है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है
कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर जब सज़ा देने की बात हो रही है तो हमारे कितने लोग बेशर्मी से कह देते हैं यार 9 मई को क्या किया, घर को आग लगाई, एक मुजस्मा गिरा दिया, ये वो। तो फिर जब ऐसे ही एक्सक्यूज़ देने आते हैं तो फिर दिल करता है इनको भी साथ आग लगा दें। आप ये देखें, ये वाहिद मुल्क है दुनिया का कि पीछे से कोई गाड़ी को टक्कर मारेगा और आपसे उतर के बहस करेगा तू ब्रेक क्यों मारी है तो रुक क्यों गया, मैं तो ठीक आ रहा था, थोड़ा सा तो स्लो होता। हमारा प्रॉब्लम ये है जी, सही कह रहे हैं। क्या अगर मेरे बाप को या मेरे भाई को सजा हो रही है तो वो गलत है, हाँ, किसी और को अगर आपको हो रही है तो वो सही है। बस जी, वो तो देखे ना, फिर ये इससे निकलना होगा ना। ये भी हमारे रियासती इदारों को, पुलिस को, कोर्ट्स को ये यकीनी बनाना होगा। वो तो इतने बिगड़े हुए हैं, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अभी ये भाई जिक्र कर रहे थे दिफा का और एजेंसीज का। बात यह है कि आपके पास पुलिस है, आपके पास स्पेशल ब्रांच है, आपके पास आईबी है, आपके पास आईएसआई है। ये बात दुरुस्त है जो आपने कही कि हर वक्त हर जगह को आप महफूज नहीं कर सकते। और बाय द वे ये एक प्राइवेट फंक्शन था जी, ये सरकारी इमारत या सरकारी, यहाँ पे आप कहें कि लैप्स हो गया। हाँ जी, बिल्कुल नहीं, वो नहीं था। लेकिन बात है कि कुछ इंटेलिजेंस की तो होती है ना। अब यार आप मेरी एक बात सुने, हाँ। आप फिर मेरे से कहेंगे कि जी आप पॉलिटिकल कर रहे हैं। वो हमारे दोस्त है ना फहद हुसैन साहब, प्रेसिडेंट है चैनल के, वो मुझे कल बुला के कहेंगे कि आपने ये क्यों इसको पोलिटिसाइज किया। इसलिए पोलिटिसाइज किया कि जब आपके साबिक हुकूमत जो है अगर कह के 50,000 दहशतगर्दों को, जिनमें 5,000 फाइटर हैं, उनको हमने यहाँ पे रिहेबिलिटेट करना है, वो हमारी जिम्मेदारी है, तो फिर भुगते हैं आप इसको। नहीं, आप ये तो बात होनी चाहिए ना। ये तो देखिए फहद साहब से माजरत के आप साथ, फहद साहब को खुद माजरत कर लीजिएगा, मैं भी ब्रेक ले लेता हूं। मैं बड़ा डरता हूं, कम नहीं भाई। ओके ठीक है। बता था रजा को एक बात के 9 मई के कुछ लोग हैं ऐसे जिनमें हमारे दोस्त भी हैं बड़े, यानी जानने वाले हैं अच्छे। मेरे एक बड़े करीबी दोस्त ने, बड़े अजीज़ दोस्त ने मुझे बुलाया। उसने कहा कि यार ये हमारी एक दोस्त है, कॉमन फ्रेंड है, तो इनको उसमें अरेस्ट किया हुआ है, तो इनको आप कुछ करें, अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करें निकालने के लिए। एंड आई रिफ्यूज्ड। मैंने कहा यार जिसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, जिसने रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई गोली चलाई, जिसने पाकिस्तान की मिल्कियत को आग लगाने की कोशिश की, मैं उसको नहीं बचाने का गुनाह अपने सर पे ले सकता। मकबूल है हमारे साथ कॉलर। जी मकबूल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बशर साहब क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र मकबूल साहब, आपका मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ। शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फॉलो करता हूँ। अच्छा सर, बात ये है कि जो आदमी कहता है कि फलां गंदा, इंसान की अच्छाई को देखकर अगर कोई उसको देखकर सुधरे। सही कह रहे हैं। कहते हैं कि फलां आदमी गंदा। हजरत अली के पास 3 आदमी आए थे, तो एक ने कहा कि सारी दुनिया ही बेईमान है, दूसरे ने कहा कि आधी दुनिया बेईमान है तो आधी ठीक है, तीसरे ने कहा कि सारी दुनिया ईमानदार है। तो इनका जैसे तुम हो वैसे तुम्हें लग रहे हैं बाकी सारे, वैसे तुम्हें लग रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ख्वाजा साहब हमारे साथ हैं कॉल पे। जी ख्वाजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, ये 55 शहीद हुए हैं, इसका बहुत अफसोस है। मगर मैंने आप सब टीवी चैनल से 10 साल से शो मचा रहा हूँ। जितने पुलिस वाले सब सिक्योरिटी जो है ना, बड़े अफसरों के लिए बनी हुई है, इसलिए एक्सीडेंट हो रहे हैं। इनको एहतियात करनी चाहिए। और दूसरी मैं एक बात और आपका टाइम लेना चाहता हूँ। ये जो अपना ये लड़की जो लाहौर हॉस्पिटल में एडमिट है, जो जज की बीवी उसकी पिटाई की है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो उसका खर्चा जा रहा है ना हॉस्पिटल के अंदर, सब उससे पेमेंट लीजिए। और मीडिया को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और मीडिया को ये भी करना चाहिए, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टीवी के ऊपर टैक्स लगा दिया और 15 रुपये लगाए, मीडिया ने किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, ना किसी ने बोला आज तक। ये भी इस पर आवाज़, मीडिया को अपनी जेब से तोड़ी देना है, नहीं आप समझे ना। हम वही तो बात करें, जब अपने ऊपर पड़ती है फिर हम बोलते हैं। बट थैंक यू वेरी मच। जी बड़ी बात आपने सही की है कि अपने पे पड़ती है तो बोलते हैं, लेकिन इनकी बात दुरुस्त देखें ना, आवाम का आप इंप्रेशन देखें। मैं आपको बताऊं मुबशर भाई, जितने सर्वे हुए हैं पाकिस्तान में पिछले 20 साल में देख लें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो, हमारी मकामी तंजीमें हो, सबसे ज़्यादा शिकायत आती हैं नंबर 1 पुलिस पर, चाहे देही इलाका हो शहरी इलाका हो। उसके बाद आती है महकमा माल पे,
उसके बाद आती है हमारी लोअर कोर्ट्स पर, जिनका भी थोड़ा पहले हम जिक्र कर रहे थे। ये 3 महकमों ने, इन 3 इदारों ने अवाम का जीना महाल किया हुआ है। और आपको मैं बताऊं, इनमें से एक भी अगर ठीक हो जाए, अब देखें ना क्यों हमारी मायूसी हुई पिछली, जब खान साहब आए थे पहले, तो उन्होंने कहा कि वो निज़ाम ठीक कर देंगे। पुलिस का भी खैबर पख्तूनख्वा का सुना था मिसाली पुलिस बन गई है। एक चीज ठीक नहीं आप कर सकते, मैं आपको रीजन बता रहा हूं। जी बताइए। जिस दिन तक आप ये फैसला नहीं करते कि पुलिस में कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी, बात है, ठीक है ना, और ये सियासी मकासद के लिए हमने इनको इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल, उस दिन ठीक हो जाएंगे। दुरुस्त। जिस दिन लोअर कोर्ट्स वालों को आप उनकी तनख्वाहें और उनकी मुराद उस तरह की कर देंगे जैसा सरकारी मुलाजमीन की है, वो भी ठीक हो जाएंगे। अच्छा, उनकी भी तनख्वाहें डबल हुई थी। आपको पता है शहबाज शरीफ ने जो वजीर आला था, हालात देखें, लाहौर में भी लोअर कोर्ट जो है ना, वो इवन टॉयलेट्स के अंदर बने नहीं, टॉयलेट्स में बनी हुई है, वो तो फैसिलिटीज बड़ी खराब है, लेकिन तनख्वाहें जो सबऑर्डिनेट जजेस हैं उनकी तमाम उनके हम पल्ला अफसरान से कहीं ज्यादा हैं। सर लोग वहां पे आते ही इसलिए सोच के कि हमने आज दिहाड़ी मगर कैसे बात लगानी यह है है कि जो वहां पे माल बनता है वो तो 10-10, 20-20 गुना बनता है। असल बात यह है, मैं आपको बताता हूं कि मॉनिटरिंग तबाह हो चुकी है। हाई कोर्ट्स के रूल्स के मुताबिक हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, हाई कोर्ट जो होती है वो मातहत अदालतों की इंस्पेक्शन करती है। ये एक जमाने में अंग्रेज, ये 1960s, 70s, 80s तक होता था। वो जाते थे, उनकी जजमेंट्स पढ़ते थे, जो गलत होती थी उनको सजा देते अभी थे। तो हाई कोर्ट वालों की जजमेंट पढ़ लें तो आप कानों में उंगलियां डाल उनकी देंगे कौन यार। करेगा मॉनिटरिंग? कमाल ये बात करते है, हैं। मॉनिटरिंग का निजाम टूट गया है, खत्म हो गया है। और जब तक आप इसको बहाल नहीं करेंगे, मैंने इसके ऊपर काम किया था 2002 से 2007 तक। मैंने एक प्रोग्राम, एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम किया था एशियन डेवलपमेंट बैंक का। उसमें ये उस वक्त इस्लाहात भी हुई थी, पुलिस ऑर्डर आया था, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आया था, फिर ये इनके ऊपर हमने बहुत तहकीक की थी। और यही हुआ कि जो कि एक सबसे की रोल था कि हाई कोर्ट्स जो हैं अपना फंक्शन अदा नहीं कर रही। और हाई कोर्ट्स के ऊपर आपने कहा कि उनकी कौन करेगा मॉनिटरिंग? वो कहते हैं जी आप हमें हाथ नहीं लगा सकते, पूछ नहीं सकते, अदलिया की आज़ादी खतरे में आ जाएगी। तो बात यह कि इधर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब आप बात करते हैं कि भाई निज़ाम, कानून क्यों लोग तोड़ते हैं, इशारा क्यों तोड़ते हैं, दुबई जाके क्यों ठीक हो जाते हैं, भाई वहाँ कानून है, कानून पे अमल होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है। आपके पास कानून है, हमारे पास शहजाद साहब हैं, बड़ी देर से होल्ड किया है। जी शहजाद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुबशर भाई, क्या हाल है? मैं अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुबशर भाई आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, लेकिन एज ए कौम हम भी ठीक नहीं होना चाहते। जी ठीक है, हम दूसरों के ऊपर बात फौरन कर देते हैं। अगर हम अपनी जात ठीक करना शुरू कर दें तो अल्लाह के फजल से हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे। हुक्मरान भी जब हम गिरेबान पकड़ेंगे ना, वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा एक काम कर लेते हैं ना, एक काम करते हैं शहजाद, आप मेरे साथ ही रहिएगा। और वो काम ये करते हैं कि चलो मैं कभी किसी को वायलेंस पे नहीं इंसाइट करूंगा, कभी नहीं किसी को कंडोन करूंगा कि तुम कोई किसी किस्म का वायलेंस करो। लेकिन एक बात तो हम कर सकते हैं कि मैं, आप और पूरी आवाम ये तो अहद कर सकती है कि जिस को हम करप्ट समझते हैं, मुझे नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, हम उसको अपने बच्चों की शादियों पे नहीं बुलाएंगे, हम उसको अपनी फैमिली के फंक्शन से नहीं बुलाएंगे। और अगर फ़र्ज़ करें मैं रज़ा साहब के घर जाता हूँ, मुझे वहाँ पे मिलते हैं, तो मैं उनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। उनको पता चले कि सोशली बॉयकॉट हो रही हैं और हराम खाने का या काम ना करने का ये नुकसान है, फिर तो ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन आज अगर आपके महबूब कायद कोई 2-3 आपके घर आ जाएँ तो आप भी तस्वीरें उतार के फेसबुक पे लगा के थक जाएंगे। यही हमारा हाल है। एक बार रूबी, क्या कहेंगे आप? किस बारे में? अरे आपके जज साहब की वो जो बेगम साहब का हो रहा है, अब मेरा मतलब है कि अभी तक इस पे सुओ मोटो नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। सुओ मोटो क्या बेल हुआ? भी मिल गई ना? पहले तो पर्चा नहीं होने दिया गया, उसमें इंटरफेरेंस हुई, फिर बेल दे दी गई। आप देखिए कि अपने कैसे और ये बंदयाल साहब को नहीं नजर आया, उनको नहीं दिखाई दिया, हाईकोर्ट वालों को नहीं दिखाई। अगर ये आप इमरान खान के नौकर के साथ करते कोई और, तो फिर देखे पुलिस फोर्स पूरी फारिग हो गई होती। अब आपने खुद ही कह दिया, मैं कह रहा हूँ, मैं उसमें क्या इजाफा करूं? बंदयाल साहब कर सकते हैं इजाफा। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इस्लामाबाद की जो वहाँ भी कोई मूवमेंट नहीं हुई, और इतना वाजे केस है बर्बरियत का। देखिए इसकी ह्यूमन राइट्स का है, बिल्कुल ह्यूमन राइट्स का, हमारे बच्चों का, आपके बच्चों का, हमारे आने वाली जनरेशंस का। अगर इस मुल्क में हमने ये तबाहकारी मचानी है
कि छोटे छोटे बच्चों को पहले मुलाजमत पे हायर करना है, फिर उनको बेईमाना तशद्दुद करना है। और हायर कौन कर रहा है? और 10,000 तनख्वाह थी, पता है आपको? लॉ इम्प्लीमेंट, और देखिए ये भी एक 10,000 तनख्वाह। इस मुल्क में मिनिमम वेज 32-35 हज़ार है इस वक्त। आप 10,000 दे रहे हैं एक बच्ची को, अब इसको मार पीट रहे हैं। यार कमाल है, कुछ तो खुदा का खौफ करें, कोई तो अल्लाह को जान देनी है। क्यों सलामत जान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, सही कह रहे क्या हैं? हाल चाल है? मैं ठीक हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मौजू आपने बड़ा अच्छा शुरू किया है। मैं दुबई में तकरीबन कोई 45 साल उधर लगा के आया हूँ, तो उस टाइम भी आपके साथ बात होती रहती थी। एक बार आपने PIA के ऊपर प्रोग्राम किया था, तो PIA का वो पता नहीं कोई डायरेक्टर आपने बिठाया हुआ था, तो उन दिनों में मेरी एक टिकट गुम हुई थी। हाँ, अच्छा। याद आई है? याद आई है। आज तक टिकट नहीं मिली मुझे। देख लें, अब मैं अब क्या कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बात जब भी कोई बात होती है ना, दुबई का नाम जरूर लेते हैं। दुबई में जाते हैं तो उधर सीधे इसलिए हो जाते हैं कि उधर सिपाही जो है ना मोटरसाइकिल को रोकता है, तो वो उसको वो 50-100 रुपया दे के तो आगे नहीं निकल जाता। हेलमेट नहीं पहना, जो कितनी आपने कितना शोर मचाया हुआ है कि हेलमेट पहनो पहनो पहनो, जुर्माने भी करते हो, लेकिन कोई उसके ऊपर अमल करता है? तकरीबन कोई एक फरलांग भी आप ना दुबई में हेलमेट के बगैर गाड़ी नहीं चला सकते, मोटरसाइकिल नहीं। तो जहाँ हमारे जिन्होंने हमें सीधा करना है वो वही सीधे ना हो, तो फिर हम क्या करें? सही कह रहे हैं। थैंक यू। मैं समझ गया। जिन्होंने सीधा करना है वही ना हो करे तो फिर क्या करें? यही तो मैं सिखा रहा सर जनाब है कोई, तो मैं तो जनाब है जमहूरियत इतनी होता, आमरीयत हो जाए। आमरीयत नहीं, देखो जी गाल है कि जमहूरियत भी हो सकता है। आपने जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात की है, बात ये है कि ये देखें, अगर मैं समझता हूँ कि अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ये तहैया कर लें कि उन्होंने कोई लॉन्ग टर्म, ये सब कहते हैं जी थाना कचहरी बदलेंगे, ये कर देंगे, वो पटवारी का अपने आप को बदल लें, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, अपने आप को बदल लें। अगर थोड़ा सा भी, मैं कहता हूं कि 10% 20% भी तब्दीली ले आए, आप देखिए अवाम। आज मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा, और ये बड़ा कमाल का मैसेज है। उन्होंने कहा हज पे जाने का खर्चा जो है 15 लाख रुपए हर मुसलमान नहीं दे सकता, लेकिन बिल्कुल मुफ्त इलाज ये है कि आप खुद बेहतर मुसलमान बन जाए या इंसान बन जाए। ये तो आपके हक, आपके कंट्रोल में है ना। बिल्कुल हम वो भी नहीं बनना चाहते, नहीं बनना चाहते, यही तो बात, दूसरे बन जाए। नहीं तो देखिए ना, ये इसमें बहुत सारे, मैं समझता हूँ कानून का बहुत बड़ा हाथ है, तालीम का बहुत बड़ा हाथ है, हमारा निज़ाम तालीम, हमारे मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए ना, हमारे मीडिया में भी तो अब एक बहुत बड़ा जरिया जो है मुबशर भाई, वो टेलीविज़न है, लोगों की मालूमात का, लोगों की इंडोक्ट्रिनेशन का, उनकी ज़हन साजी का, और अब सोशल मीडिया। तो बात ये कि हमारा अपना जो मीडिया है, आप उसका भी तो हालत देखिए ना। लास्ट कॉलर ले लेते हैं, मलिक नसीम लाहौर से। जी मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मोहसिन साहब की हाल है? अल्लाह का करम, तुसी सुनाओ। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जी। रजा साहब वैसे की हाल है? ठीक हो? जी ठीक है जी। मैं सर सानू हुक्म होया है कि इलेक्शन की तैयारी कर लो। अजी तो वो सियाने आने भाई, वो खसम पीता फता जो हो चक्की जो हो यथा साढ़े को ही आ रहे न। चलो ठीक है, इलेक्शन की गल नहीं इस वे कर सकते, करनी है। मैं तुम्हें खबर सुना देना, क्योंकि रजा रूमी साहब का कॉन्टैक्ट है मियां नवाज शरीफ। नहीं मेरा कोई चलते चलते बताएं मुझे कब आ रहे हैं भाई? आ रहे हैं? देखिए जी, मेरा कोई, पहली तो बात है मैं वजाहत कर दूं, मेरी हाँ मालूमात ज़रूर है, और वो ये कि सितंबर में प्लान हो रहा है उनकी रिटर्न का। तो पहले तो अगस्त से था। नहीं 17 सितंबर के बाद होगा, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की जो चेंज ओवर है, चेंज ओवर, उसके फौरी बाद वो यहाँ पे आएंगे। और वो दूसरा जो उसमें फैक्टर है वो ये कि इलेक्शन की टाइमिंग का, अगर तो इलेक्शन आगे हो रहे हैं बहुत, फिर वो शायद ताख़ीर कर दें, लेकिन अभी यही शवाहिद है कि इलेक्शन भी वक्त पे होंगे और मियाँ साहब भी सितंबर में आएंगे। ये तो अब ये बदलता है आगे, तो वल्लाह आलम। ये चांद आपको पेशावर में नजर आ गया 4 सदा में? नहीं, पहले आपने बता दिया। मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ।
तो इस मुल्क में मालूमात पे कब बात हुई है? देखिए, बात मालूमात भी आपको पता बदलती रहती है, जैसे आपको पता है बदल जो फैसला साज हैं उसकी वजह यह है कि पहले उनकी ख्वाहिश तो ये है कि मार्च में हो इलेक्शन, थोड़ा आगे वक्त मिल जाए, लेकिन जो चीफ जस्टिस आने वाले हैं वो शायद इसकी इजाज़त ना दें। आपको पता है वो थोड़े सख्त हैं इन मामलात में और वो अनप्रिडिक्टेबल भी हैं उनके, आप ये नहीं कह सकते कि वो देंगे इजाज़त, नहीं देंगे। और वो अगर फुल कोर्ट बनाते हैं, यार मई अनाउंस कर चुके हैं ना पहले ही है जी, नहीं वो मई अनाउंस कर सके, लेकिन अभी मुबशर भाई फुल कोर्ट बनेगी अगर उसकी मेजोरिटी, पहले तो चलें देखते फुल हैं कोर्ट यार, नहीं ये थी ना। लंबी बातें हैं, अभी तो मर्दमशुमारी होनी है, हल्का बंदियां होनी है, बट रजा रूमी हमारे साथ थे, आपका शुक्रिया। चलते मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि हमारे हुकाम को चाहिए कि जो भी बाजोड़ के हमले में मुलव्विस है, जिसका पता चलता जाए, मैं टेलीविज़न के ऊपर ये अपील कर रहा हूँ कि उनके ख़ानदानों को भी पकड़ के इबरतनाक निशान बनाया जाए, ताकि आइंदा कोई भी ऐसी हरकत करना चाहे तो एक दफ़ा कांप जाए, तो उसको पता हो कि उसके पीछे कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जान लेने की कोशिश करे उसका नाम सफ़ाए हस्ती से मिटा दे। अल्लाह याफ़।